Hello students, we are going to read lesson second, 7th class English textbook Honeycomb. The name of the lesson is A Gift of Chappals. तो इस लेसन में अब तक हमने पढ़ा है कि मृदु अपने कज़न्स के घर जाती है। उसके कज़न हैं रवि है, लाली है और मीना है। उनके घर वो जाती है, तभी मीना उसको एक सीक्रेट बताती है कि उन्हें एक बिल्ली का बच्चा मिला है गेट के बाहर। उसको खिलाने पिलाने में वे व्यस्त होते हैं। तभी रवि जो है वो मृदु को बताता है कि क्या तुम्हें इस बिल्ली के वंश के बारे में पता है, और ये भी बताता है कि बिल्ली का नाम महेंद्रन है। उसको एनपी पुन्ने भी शॉर्ट में कहा जा सकता है। और जो है मृदु उसकी बातें सुनती रहती है। वो उस बिल्ली के वंश की हिस्ट्री बताता रहता है, जैसे कि उसको हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ पता हो रवि को। तो मीना और मृदु उसकी बातें सुनते सुनते अपने चेहरे के हाव भाव को जैसे एक्सचेंज करती हैं और सोचती हैं कि हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, की रवि को अपनी ही आवाज़ से कितना प्यार है, कि वो बोलता रहता है उसको अपनी ही आवाज़ से कितना प्यार है। ही यहाँ पे कौन है? रवि है। What does that have to do with anything? मृदु डिमांडेड। मृदु ने मांग की क्या कि what does that have, कि जो वो बता रहा है उससे किस चीज़ से क्या लेना देना है। I am telling you this cat is descendant। डिसेंडेंट क्या होता है? डिसेंडेंट होता है वंशज। कहते हैं आई एम टेलिंग दिस कैट इज़, कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ। रवि कहता है कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये बिल्ली वंशज है किसकी? इजिप्टियन कैट गॉड की। तो इजिप्ट क्या होता है? मिस्र देश की जो कैट गॉड हैं उनकी वंशज है। फिर कहता नहीं गोडेस की, बास्टेट या दैट इज़ इट, यानी ऐसे वो अपनी बात को बदलता रहता है। इसलिए Well, one of the descendants of that cat goddess was a stowaway in one of the Pallav ships. स्टोवे क्या होता है? someone, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे हम देख सकते हैं someone who hides herself in a ship or an aircraft to travel unnoticed. बिना किसी के ध्यान में आए यात्रा करने के लिए जब कोई छुप कर बैठ जाता है कहीं पे शिप वगैरह में, तो कहता है कि वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ दैट कैट गोडेस, जो इजिप्टियन कैट गोडेस है उसकी जो वो जो है उसके जो वंशज हैं वो जो स्टोवे इन वन ऑफ द पल्लव शिप में जो है एक स्टोवे था। स्टोवे मैंने अभी आपको समझाया। एंड हीज डिसेंडेंट वाज द महाबलीपुरम ऋषि कैट, एंड हीज डिसेंडेंट, और उसका वंशज कौन था? वाज द महाबलीपुरम ऋषि कैट, महाबलीपुरम की जो ऋषि कैट है वो उसकी वंशज थी। हुज डिसेंडेंट है, जिसकी वंशज कौन है? रवि फ्लोरिस्ट। यानी ऐसे वो अपनी बात को बढ़ाता रहता है, यानी उसकी बातें एक तरह से निरर्थक लगती हैं, बिना किसी अर्थ के लगती हैं। रवि फ्लोरिस्ट हिज ट्विक, फ्लोरिस्ट यानी कि टहनी को इधर उधर हिलाता है, लहराता है, ट्विक टहनी को एट महेंद्रन के ऊपर। महेंद्रन यानी बिल्ली का बच्चा, वो नीचे बैठा हुआ है, उसके ऊपर रवि जिस पेड़ के नीचे वो बैठा है, यानी वो जो ब्लैक बीटरबेरी है उसकी टहनी को महेंद्रन के ऊपर हिलाता है। एमपी पुणे कह सकते हो। वो पैक ही श्रिक्ड, वो पैक की एक तरह से आवाज़ आती है और रवि चिल्लाता है वेरी प्लीज्ड विद हिम। ही स्ट्रिक्ट यानी कि चिल्लाता है, वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ। रवि अपने आप से बिल्कुल खुश था, क्योंकि वो हिस्ट्री की अपनी नॉलेज को बता रहा था मृदु और मीना को। लेकिन एक तरह से एकदम से एक आवाज़ आती है। महेंद्रन लुक्ड अप, महेंद्रन ने ऊपर देखा। अलार्म, महेंद्र ने एकदम से सचेत हो गया। अलार्म मीन्स सचेत हो गया, सावधान हो गया। कौन? महेंद्र ने एकदम से सावधान हो गया। ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लास टू वन ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शैल, जिसमें वो दूध पी रहा था। कोकोनट का टूटा हुआ एक कटोरी के जैसी शेप होती है, नारियल टूटा हुआ अगर आपने देखा हो, हाफ अगर उसको कर देते हैं तो उसमें वो दूध पी रहा था। दूध पीने के बाद वो अपने पंजों को उससे रगड़ कर शार्प कर रहा था। बट वर्स देन रवीज ओफुल वो पैक वाज ए क्रीच, वो पैक की जो आवाज़ रवि ने निकाली थी उससे भी एक बहुत ही ख़राब आवाज़ आती है। क्रिच की आवाज़ आती है फ्रॉम द विंडो, खिड़की से। व्हाट ए वियर्ड साउंड। वियर्ड मीन्स क्या होता है? अजीब, विचित्र सी आवाज़। ये विचित्र सी आवाज़ किसकी है? किस चीज़ की है? मृदु वाज स्टार्ड, मृदु वाज स्टार्ड मीन्स चौंक गई। मृदु चौंक जाती है। एमपी पुन्ने वाज फ्राइटेंड, और जो एमपी पुन्ने यानी कि वो बिल्ली का बच्चा डर जाता है। फ्राइटेंड डर जाता है। आउट ऑफ
ये आउट ऑफ हिज विट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल परेशान हो जाता, कंफ्यूज्ड हो जाता है, भाई क्या है, किसकी आवाज़ है ये। ठीक है। फिर क्या होता है कि हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, और उसके जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हेयर स्टैंडिंग का मतलब क्या कहेंगे हम, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बाउंस्ड अप एंड स्कूरीड टुवर्ड्स ए बैम्बू ट्री। बाउंस्ड वो उछल कर एक तरफ जाता है। स्कूरीड जल्दी में, टुवर्ड ए बैम्बू ट्रे एक बांस की बनी हुई एक ट्रे रखी हुई थी जिसमें कि रेड चिलीज लाल मिर्च सुखाई हुई थी। सेट आउट टू ड्राइव, ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, इस ट्रे के नीचे छुपने के लिए उसकी तरफ उछल कर जाता है कौन, महेंद्रन। और ही टिप्ड ए फ्यू चिल्लीज ओवर हिमसेल्फ, और अपने ऊपर ही उसने कुछ, क्योंकि ट्रे में लाल मिर्ची थी, उसने लाल मिर्ची अपने ऊपर ही गिरा ली। और क्या बोलता है फिर, म्याऊं ही हॉल्ड मिजरेबली, हॉल्ड यानी बहुत ही दुख भरी आवाज़ वो निकालने लगा क्योंकि मिर्ची उसके ऊपर गिर गई थी। और मिर्च का पता है आपको टेस्ट क्या होता है, ठीक है। हाथ भी लगा लेते हैं तो क्या होता है, बिल्कुल जलन होती है, तो उसको भी ऐसा होने लगता है, इसलिए वो अजीब सी आवाज़ निकालने लग जाता है दुख भरी। द क्रीचिंग वेंट ऑन, अब क्रीचिंग की जो साउंड थी वो वेंट ऑन, वो कंटिन्यू रहती है, यानी कि वो चालू रहती है, आती रहती है। व्हाट्स दैट नॉइज, सैड मृदु, मृदु ने कहा कि ये शोर कैसा है। दैट्स लाली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, सैड ग्रंटेड रवि, रवि ने थोड़ा सा ग्रंटेड घुर्रा कर कहा कि लाली जो है वो वायलिन बजाना सीख रही है। शी विल नेवर लर्न ए थिंग, वो कभी कोई चीज़ नहीं सीखेगी। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक ए ट्रेन व्हीजिंग ऑन एंड ऑन, कि जैसे कोई ट्रेन बिल्कुल अपनी पहिए उसके पटरी पे सेट होते हैं, इस तरह से म्यूजिक मास्टर जो हैं अपने वायलिन को बजाते हैं, उसको म्यूजिक सिखाते हैं। वाइल लाली इज़ ऑल द टाइम डिरेलिंग, डिरेलिंग होता है पटरी से उतर जाना, लेकिन लाली के सुर हमेशा पटरी से उतर जाते हैं, यानी इधर उधर फैल जाते हैं, यानी उसके सुर कभी भी सीधे या सही नहीं होते। गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, और पूरी तरह से उसके जो सुर हैं वो जो है वो अपनी जो है जो एक श्रृंखला होती है सुरों की, उससे बाहर निकल जाते हैं, यानी कि लाली अभी वायलिन बजाना नहीं सीखी है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आपको भेज दिए गए हैं, कुछ तो रहते हैं आपके, कुछ भेज दिए गए हैं। अब ये सेकंड पार्ट है आपका कि जो आवाज़ थी उसके बारे में आपको बताएगा। मृदु क्रैप्ट अप टू द विंडो, मृदु जो है वो खिड़की तक, मृदु क्रैप्ट अप टू द विंडो, मृदु जो है वो खिड़की तक जो है रेंग कर आती है देखने के लिए कि क्या हो रहा है, किसकी आवाज़ है। लाली वाज सिटिंग ए लिटिल डिस्टेंस अवे, लाली कुछ दूरी पर बैठी थी। ऑकवर्डली यानी कि बद्धे तरीके से, बहुत ही ऑकवर्डली क्या था, बहुत ही बद्धे तरीके से बैठी थी वो। होल्डिंग हर वायलिन, वही ना बहुत ही बद्धे तरीके से उसने वायलिन को पकड़ा हुआ था। एंड बो स्ट्रिंग हर एल्बो जुटिंग आउट, यानी कि जो वायलिन था उसकी जो स्ट्रिंग थी उससे बाहर उसकी कोहनी निकली हुई थी। जुटिंग आउट क्या होता है, बाहर निकलना। एंड हर आइज़ ग्लेज्ड विद कंसंट्रेशन, लेकिन उसकी आंखें जो हैं वो ग्लेज में चमक रही थी, किससे, कंसंट्रेशन यानी ध्यान से, ऐसे ही लग रहा था जैसे वो बिल्कुल ध्यान मगन है, उसकी आंखें चमक रही थी। विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो, और उसकी जो बैक थी वो किस साइड थी, वो विंडो की तरफ थी। लाली की जो बैक थी, कमर थी, वो विंडो की तरफ थी। वाज द फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर, नहीं, यहाँ से हम करेंगे इन फ्रंट ऑफ विद इन फ्रंट ऑफ हर, यानी कि लाली के बिल्कुल सामने, और खिड़की की तरफ पीठ किए हुए कौन बैठा था, म्यूजिक मास्टर बैठा हुआ था। वाज द बोनी फिगर ऑफ, वाज द बोनी फिगर ऑफ, बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर, यानी उसका जो गोल मटोल जो स्ट्रक्चर था। ही हैड ए मोस्टली बाल्ड हेड, उसका ज़्यादातर गंजा सर था। विद ए फ्रिंज ऑफ ओल्ड ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स, यानी कि उसका जो है उसके जो सर पे जो बाल थे वो कैसे थे, एक बॉर्डर की तरह थे, यानी कि आधे सर बीच में बाल नहीं थे, सर के साइड में उसकी जो है क्या था, बालों की एक लाइन लगी हुई थी, एक बॉर्डर सा बना हुआ था बालों का, और उसमें उसने काफ़ी ज़्यादा ऑयल्ड लिखा ना यहाँ पे, ऑयल्ड यानी बहुत ज़्यादा तेल लगा रखा था। एंड एन ओल्ड फैशन टफ्ट होता है चोटी, और एक पुराने फैशन की चोटी भी उसने बना रखी थी। ए
गोल्ड चेन, इसमें यहाँ पे क्या है, गोल्ड चेन ग्लीम्ड, एक सोने की चेन जो है चमक रही थी, अराउंड हिज लेदरी नेक, उसकी लेदरी यानी कि लंबी पतली गर्दन के चारों ओर एक चेन जो है वो उसने पहनी हुई थी। एंड ए डायमंड रिंग ग्लिटरिंग ऑन हिज हैंड, और एक जो है डायमंड यानी कि हीरे की अंगूठी उसने पहनी हुई थी। इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायलिन, जब वायलिन को बजाते हुए ऊपर नीचे वो हाथ कर रहा था म्यूजिक मास्टर, तो वो हीरे की अंगूठी चमक रही थी। ए लार्ज फुट स्टक आउट ऑफ हिज गोल्ड बॉर्डर वेस्टीएज, वेस्टीएज का मतलब उसकी जो धोती थी, उसके किनारे से उसका पैर बाहर निकला हुआ था। एंड ही वाज बीटिंग टाइम टू टाइम ऑन द फ्लोर विद हिज स्क्रोनी बिग टॉय, यानी कि अपने पैर को बार बार वो फर्श पर जो है वो पटक रहा था। कि क्यों, म्यूजिक की जो लय हो आ रही थी, उस म्यूजिक की लय के साथ, जैसे कई बार हम कोई संगीत सुनते हैं तो हमारे हाथ पैर एक तरह से हिलने लगते हैं, तो वो भी अपने पैर को म्यूजिक के लय के साथ ऐसे हिला रहा था। ठीक है, तो ही प्लेड ए फ्यू नोट्स, यहाँ पे क्या है, ही प्लेड ए फ्यू नोट्स, लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम, और लाली भी उसके पीछे पीछे जो है वो वायलिन बजा रही थी। विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस यानी कि मजबूर, क्वाइट बिल्कुल, लुक्ड दिखाई दी, वो बिल्कुल मजबूर दिखाई दे रही थी लाली, क्योंकि उसको अच्छे से वायलिन बजाना नहीं आ रहा था। तो स्टूडेंट्स बाकी लेसन हम कल करेंगे, और ये एक बार और कल मैं थोड़ा सा करवा दूँगी आपको, थोड़ा सा इसमें डिम दिखाई दे रहा है, तो कल एक बार और मैं इसको रिपीट करवा दूँगी। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।